तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के एमसीक्यू हम स्टार्ट करें। तो फर्स्ट एमसीक्यू, ओके, फिगर शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ईच स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हर स्क्वायर का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर है। ओके, ईच स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। फोर्सेस के वैल्यूज दिए गए हैं 30 न्यूटन, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन और 20 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स एंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट O रिस्पेक्टिवली मुझे निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले F1 का वैल्यू कितना दिया है 30 न्यूटन, F2 का वैल्यू 15 न्यूटन। ओके, ये F3 होना चाहिए, गलती से F2 है, इधर करेक्शन करता हूं मैं। F3 इज 25 न्यूटन, F4 इज 20 न्यूटन। चलो सॉल्व करते हैं हम, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। तो सबसे पहले समेशन fx निकाल लेते हैं। समेशन fx, x डायरेक्शन में फोर्सेस का एडिशन करो, F1 लेफ्ट साइड जा रहा है तो इट इज -30 न्यूटन, F2 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड तो +15, F4 का डायरेक्शन कहां दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ, तो F4 इसमें नहीं आएगा। ओके, ये एंगल निकालना जरूरी है, थीटा। ओके, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा कैसे निकालेंगे? आसान है, इट इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ऐसे बोलो। 4/3 इज थीटा। थीटा का आंसर बोल रहा हूं, कैलकुलेट में करो, tan इनवर्स ऑफ 4/3 53.13 है। It is 53.13 degree. This is the calculation for theta. Okay, तो 25 के दो कंपोनेंट, एक cos वाला हॉरिजॉन्टल आएगा, sin वाला वर्टिकल आएगा। तो 25 cos 53 हॉरिजॉन्टल है और राइट साइड है तो प्लस 25 cos 53.13। ठीक है, कैलसी में डालो, ये आपका आंसर कितना आ रहा है मुझे बताओ। समेशन fx का 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है वो मुझे बताओ। राइट साइड जाने वाला फोर्सेस पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव है। क्या है आंसर आपका? जो आ रहा है वो बताओ। 3.57 3.57 into 10⁻⁵ न्यूटन। अच्छा, बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं ऐसा आंसर आने के बाद। एक्चुअली ये 0 है। कैसे मैं समझाता हूँ। 10⁻⁵ मतलब क्या? 0.000357, यानी अप्रोक्सीमेटली ये क्या है? 0 है। ठीक है। अच्छा सर, फिर कैल्शियम के अंदर मेरा 0 क्यों नहीं आया? इट इज राउंडिंग एरर। tan इनवर्स ऑफ 4/3 53.13 आगे भी नहीं लिखना है, लेकिन आपने राउंड ऑफ करके 53.13 किया। तो ये नोट कर लो बच्चों कि आंसर जो है वो 0 है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। समेशन fy अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं। चलो, तो fy में F1 तो नहीं आएगा, F2 भी नहीं आएगा, F4 आएगा +20, ये क्या आएगा? -25 sin 53.13। इसका आंसर क्या आया देखो कैसे? 2.6796 2.67 into 10⁻⁵, यानी ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? 0 है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। इट इज 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इज 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? देखो, रिजल्टेंट 0 ए ऑप्शन में है सिर्फ, तो ए ऑप्शन आप सीधा मार्क कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लास में आप सॉल्व कर रहे हैं तो मोमेंट में आपको निकाल देता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिजल्टेंट फोर्स एंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। तो मोमेंट अबाउट द पॉइंट O
तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ओ मैं प्रूव कर देता हूं, वो भी 0 रहेगा। तो सबसे पहले ओ क्या बोल मोमेंट लेते वक्त 20 न्यूटन तो ओ पे लाई करता है, आंसर 0 आएगा उसका। F1 फोर्स कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये 3 ये 3 ये 3 टोटल 9, तो 30 into 9 30 into 9। Select force, draw line of action of force, perpendicular distance 9, put your pen on perpendicular distance such that one end is at O, insert nail at O, 30 के डायरेक्शन में घुमाओ, clockwise एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। उसके बाद में 15, select force, draw line of action of force, perpendicular distance 6 मीटर, 15 into 6 clockwise direction, कैल्सी में डालते जाओ साइमल्टेनियसली। उसके बाद में ये cos कंपोनेंट तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O में से जा रहा है तो वो 0 रहेगा। साइन कंपोनेंट आएगा दैट इज 25 sin 53.13 इनटू डिस्टेंस ये यहां से याद है 9 मीटर 9 सेंटीमीटर, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, ये कैल्सी में डालो, इसका आंसर भी 0 आएगा, 0 आएगा। क्या आ रहा है वो भी मुझे बता दो। -2.41 into 10 raised to -4. 2.41 into 10 raised to -4 न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव है, नहीं है ये -0.000241 यानी अप्रोक्सीमेटली क्या है ये 0 है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is resultant force is 0 Newton and resultant moment is 0 Newton centimeter। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। Two men, one stronger man than the another, have to lift a load of 1200 Newton, which is suspended from a light rod of length 3 meter. The load is suspended between the two persons position at two ends of the rod। तो आप इमेजिन करने के लिए मैं आपको चाहिए तो ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ये रॉड है, रॉड का लेंथ उन्होंने कितना दिया हुआ है, रॉड का लेंथ उन्होंने दिया है 3 मीटर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ऐसे मोटे मोटे हाथ दिखाता हूँ मैं उसके, मोटा हाथ है उसका, पैर भी बहुत बड़े बड़े हैं। और दूसरे एंड पे कौन है, वीक पर्सन, पतला सा हाथ दिखाता हूँ उसका मैं, पतले से पैर। दिस इज वीक पर्सन, इधर मैं W ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे मैं S ले लेता हूँ। तो उनका क्या कहना है, द लोड इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पर्सन पोजीशन एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड। द वीकर ऑफ द टू पर्सन कैन कैरी अ लोड ऑफ 40 न्यूटन ओनली। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड to be suspended from the stronger person such that the weaker person has the full share of 400 Newton। अब इसका मैं अगर एफपीडी बनाना चाहूँ तो एफपीडी कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लो। ये जो वीकर पर्सन है ये कितना फोर्स कैरी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 400 न्यूटन। स्ट्रॉन्ग पर्सन का फोर्स मुझे पता नहीं, लेट मी कॉल दिस एज एस, स्ट्रॉन्ग पर्सन का एस फोर्स। ओके, अब उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है एस यहाँ पे लिखा हूँ, इसको आरएस कहते हैं, आरएस। तो उनका क्या कहना है कि 1200 न्यूटन इस तरह से पोजीशन करो कि वीकर पर्सन जो है वो 400 न्यूटन फोर्स कैरी करे। तो वो 1200 न्यूटन फोर्स कहां पे लगा होना चाहिए वो हमें निकालना है। लेट मी से दैट 1200 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x, अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे ये डिस्टेंस x निकालना है, यानी मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सन लोड कितना लेगा वो निकालने को कहा गया है क्या, नहीं। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो पूछा रहता तो आप ओरली कर पाते हैं। कैसे ओरली कर पाते हैं, देखो वीकर पर्सन इज कैरिंग 400 न्यूटन, देन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग पर्सन मस्ट कैरी 800 न्यूटन, सो दैट द एडिशन इज 1200 न्यूटन। लेकिन वो पूछा नहीं है तो सिर्फ हम डिस्टेंस x पे कंसंट्रेट करेंगे। डिस्टेंस x निकालने के लिए देखो अप्लाई कर देता हूं मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे कंडीशंस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, एक स्टेप में आंसर आ सकता है। अगर मैं मोमेंट एट पॉइंट S ले लूं और इक्वेट कर दूं 0 को, समेशन ऑफ मोमेंट एट S इक्वल टू 0। कैसे, 1200 इनटू डिस्टेंस कितना है x, और ये 400 इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, माइनस 400
into 3 equal to 0. So 1200 into x is equal to 400 into 3 is 1200. तो x is equal to 1200 नीचे चला जाएगा, डिवीजन कर देगा, 1 आंसर आएगा. x is 1 मीटर. चेक करो ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 मीटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal rod AB carries 3 loads. एक रॉड, हॉरिजॉन्टल रॉड मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए. एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. तो उनका क्या कहना है? एक हॉरिजॉन्टल रॉड AB है, कैरीज 3 लोड, 3 kg, 7 kg and 10 kg at a distance of 2 cm, 9 cm and 15 cm respectively from A. यानी A से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर पे कितना लोड लगाऊंगा? 3 kg. A से 9 सेंटीमीटर पे कौन आएगा? 7 kg. मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 kg. ओके, देन 10 kg इज एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस. 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ जाएगा मेरा 10 kg. Okay. Where A is hinge. A कैसा joint है? Hinge पे joint है. Okay. Neglecting the weight of the rod. Rod के weight को आप neglect कर दो. Which is the point at which the rod will be balanced. Which is the point at which the rod will be balanced. बहुत बच्चे इस तरह का क्वेश्चन समझ नहीं पाते, मैं समझाता हूँ कैसे. देखो भाई, A पॉइंट पे हिंज है, ठीक है. 2 सेंटीमीटर पे 3 kg लोड है, 9 सेंटीमीटर पे 7 kg लोड है, 15 सेंटीमीटर पे 10 kg लोड है. यानी अगर आप रिजल्टेंट लोड देखोगे तो रिजल्टेंट लोड कितना है? 3 + 7 10. 10 + 10 is 20 kg. 20 kg is the resultant लोड. तो ये 20 kg जो नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगना चाहिए? 20 kg. ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगना चाहिए? बोलो, 20 kg. ठीक है. यानी इस तरह के लोडिंग को बैलेंस करने के लिए काउंटर लोडिंग होना चाहिए 20 kg. लेकिन वो कौन सी तरफ, कौन डायरेक्शन, कौन सी तरफ? ऊपर की तरफ 20 kg. सही है. और ये पॉइंट ए ऐसा है, ठीक है. ये किसके लिए? लेट मी से दैट आई मस्ट अप्लाई 20 kg लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन सच दैट दिस कंडीशन इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस करने के लिए मुझे 20 लगना चाहिए एट डिस्टेंस व्हाट? x. अब देखो यहां पे मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट A लूंगा. समेशन ऑफ मोमेंट एट A लूंगा तो क्या आएगा? 3 × 2. अब 3 × 2 यहां पे क्या? 7 × 9, 10 × 50. ओके, कैलसियम में डालो, कितना आता है? करो तो 3 × 2 = 6 + 7. कैलसियम में करो 3 × 2 + 7 × 9 + 10 × 15. एग्जाम में कैलसियम अलाउड है, तो कैलसियम में करो. टू वन नाइन kg सेंटीमीटर. यूनिट क्या आएगा सर? kg × सेंटीमीटर. ठीक है. मैंने न्यूटन मीटर का यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं, यूनिट दोनों जगह सेम है. यहां पे भी आप क्या करो, मोमेंट एट A ले लो. ये 20 × क्या आ जाएगा? x. 20 × क्या आ जाएगा? x. इसको बोल दो, ये भी यूनिट सेम है, kg × सेंटीमीटर. लेट मी कॉल दिस एज 2, लेट मी कॉल दिस एज 1. इक्वेट 1 and 2. इक्वेट 1 and 2. ठीक है. 1 और 2 को इक्वेट कर दो तो 20 × x is equal to 219. 20 नीचे डिवाइड कर दो, x आ गया. कितना आया? 219 / 20. कैंसिल में करो, 10.95 सेंटीमीटर फ्रॉम A. तो आंसर A is correct. 10.95 सेंटीमीटर फ्रॉम A, it is correct. तो ये वैलिनॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, लिख लो. Okay. When two forces, next question, question number 4. When two forces A and B are mutually at right angles, the resultant is 10 kN. Okay. दो फोर्सेस है, मान लो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ. एक का नाम ले लो A, दूसरे का B. मान लो ये A है, ये B है. दोनों कितने एंगल में? एट राइट एंगल. दे आर बोथ एट
right angle to each other. The resultant is 10. Okay, उनका resultant कितना है? 10. ठीक है, 10 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर. ओके, और क्या कहा है? When they are inclined at 60 degree, यानी ए यहीं पे है, बी यहाँ पे है, दोनों में एंगल कितना भी 60 डिग्री, तब उनका रिजल्टेंट कितना बताया उन्होंने? 5√6 किलोमीटर. इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया मुझे? ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ और बी का वैल्यू बताओ. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टली डेरिवेशन का पैरेलल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकलता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. तो R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, वेयर a एंड b आर टू फोर्सेस. ठीक है, तो केस 1 बाय केस 1 यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं. बाय केस 1 क्या करेंगे हम? रिजल्टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे. रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है केस 1 में? 10. 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab cos 90. cos 90 क्या रहता है? 0. तो 10 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Now I must apply same formula for case 2. by case 2 क्या रहेगा? केस 2 का रिजल्टेंट क्या है? 5/6. तो ये वैल्यू में डालो, ये स्टार इक्वेशन में डालो, पुट इन स्टार. तो r की जगह पे 5√6 अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos 60. cos 60 जो है, cos 60 का वैल्यू 1/2 रहता है. तो 1/2 जब मैं यहाँ पे डालूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सी क्या बचेगा? ab. ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू हियर. तो 5/6 एज इट इज. यहाँ पे मुझे बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट 100 प्लस ट्वाइस a into b cos, अच्छा cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 रहेगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, इट इज 100 प्लस ab. सही है. 25 into 6 is 150 और 100 वो साइड गया तो minus 100 is equal to ab. 150 minus 100 is what? 50 is equal to 8. अब देखो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं. ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 50 है. देखो 6 4 जा 24, तो ये ऑप्शन नहीं है. रूट 50 into रूट 50 is 50, तो ये ऑप्शन हो सकता है. बाकी के चेक करते हैं. 5 into रूट 75 कैसे में करके देखो. 5 into रूट 75, 5 into रूट 75 क्या है आंसर? 43.30. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. 8 6 जा 48, तो ये भी ऑप्शन नहीं. तो करेक्ट आंसर बी है. आंसर बी. मतलब ऐसे करना है. और एक सुनो, अब कुछ बच्चों का जिद रहता है कि सर ए और बी निकाल के दिखाओ. तो आपको कैसा करना पड़ेगा? a इज इक्वल टू 50/b और उस a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना. सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये मैथ्स का पार्ट है. साइमल्टेनियसली a का वैल्यू रूट 50 आएगा, b का वैल्यू रूट 50 आएगा. किलो न्यूटन. ठीक है, चलो लिख लो. Next question. If the question number 5, if the magnitude of resultant of two forces F and 2F acting at a point O is 50 Newton,
an included angle between f and 2f is 90 degree, then what is the magnitude of f? तो देखो दो फोर्सेस है, ये हमेशा याद रखो, दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे है, ये 2f है, ये f है, दोनों अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सीधा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पिछले न्यूमेरिकल में देखा cos 90 क्या रहता है, 0 रहता है, इसलिए डायरेक्टली ये यूज किया तो चलेगा। तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये लॉजिक में यूज करूंगा और ये सॉल्व करूंगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना बताया उन्होंने, 50 न्यूटन। तो 50 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस ट्वाइस f का स्क्वायर, f स्क्वायर, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 100, 2500, 50 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या अंडर रूट निकल जाएगा, f स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या रहता है 4f स्क्वायर, f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर इज 5f स्क्वायर, और ये 2500, 5 नीचे डिवाइड कर दो, f स्क्वायर इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500, आप रूट 5 इंटू 100 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5 रूट 10, सॉरी रूट 100 का रूट होता है 10 और रूट 5 एज इट इज, 10 रूट 5 विल बी द आंसर, 10 रूट 5 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10 रूट 5 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ f इज 10 रूट 5 न्यूटन। ओके, ये भी सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीलिम में आया था, क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा है। व्हाट इज द मोमेंट, अप्रोक्सीमेट वाला मोमेंट पूछा है, एक्यूरेट नहीं चाहिए उनको, ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रेलवे साइन पोस्ट शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ओ क्या वो मोमेंट लेना है, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ कैसे करेंगे, सबसे पहले 300 के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एंगल के पास वाला cos, 300 cos 60, 300 sin 60, select force, draw line of action of force, O से perpendicular distance 3.5 मीटर, तो 300 cos 60 into 3.5, it will be clockwise, so plus sign, 300 sin 60, select force, draw line of action of force, perpendicular distance, ये distance कितना है 1.5, तो 300 sin 60 into 1.5, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस ये कैलसी में डालना, आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है, चेक करके बताओ, 914.71, 914.71 न्यूटन मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 915 न्यूटन मीटर। So option C is correct. Option C is correct. Question number 7. What is magnitude of the parallel force system shown in the figure? What is the magnitude of parallel force system shown in the figure? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके अबाउट मोमेंट ले लो, मान लो इसको ये कहता हूं, तो आप सिर्फ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, 40 into 2 ये क्लॉकवाइज है, 40 into 2 क्लॉकवाइज, 50 into 4 ये भी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट ये 50 into डिस्टेंस कितना है 2 plus 2 4, 4 plus 3 7 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 50 into 7 एंटी क्लॉकवाइज। आपका आंसर आएगा, कैलसी में डालोगे तो -70 किलो न्यूटन मीटर। -70 क्या इंडिकेट करता है, -70 इंडिकेट करता है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, 70 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 70 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। A string 2 meter long is tied to ends of a uniform rod that weighs 60 newton and 1.6 meter long. तो बहुत अच्छे ये इमेजिन नहीं कर पाते ये सिचुएशन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक रॉड है, रॉड कितना लंबा है 1.6 मीटर लॉन्ग और उसका वेट कितना है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन वेट ऑफ कोर्स उसके सेंटर पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1.6 मीटर टोटल लेंथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 मीटर, सही है।
एक स्ट्रिंग है 2 मीटर लॉन्ग जो कि दोनों तरफ बंधी हुई है, धागा दोनों तरफ बंधा हुआ है और ऊपर एक कीले से लटका हुआ है, यहाँ पे नेल है, दिस इज नेल, ओके, दिस इज नेल। ये 2 मीटर का लेंथ का धागा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर और यहाँ पे कॉमन सेंस से आ जाएगा कितना 1 मीटर, ठीक है। अब जब ये रॉड टंगा हुआ है, उन्होंने कहा ये रॉड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, व्हाट इज टेंशन इन द स्प्रिंग, तो लेट टेंशन इन द स्प्रिंग बी T। यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स कितना होगा T, बाय सिमेट्री, ठीक है। तो इसकी एपीडी मैं बना रहा हूं यहाँ पे, इसकी एपीडी बनाने के लिए इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, तो इसकी एपीडी कुछ बनेगी इस तरह, यहाँ पे T, यहाँ पे बनेगा T, बीच में कौन सा 60 न्यूटन, ये 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगेगा एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये कीले का परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स में से आएगा, तो ये जो ट्रायंगल है आप ऑब्जर्व करो, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये वाला थीटा के पास वाला यानी ये एडजेसेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन लगेगा, cos, cos थीटा इज adjacent upon hypotenuse, adjacent is 0.8, hypotenuse is 1, तो cos theta is equal to 0.8 upon 1, तो थीटा आ जाएगा cos इक्वल्स ऑफ 0.8 upon 1, कैलसी में डालो, आंसर बताओ, 36.86 डिग्री, तो ये 36.86, तो ये भी 36.86। अब t के दो कंपोनेंट, ये t cos थीटा और ये कौन t sin थीटा, ये नाम बोल दो लगे तो a, ये b, अपने कन्वीनियंस के लिए। अब मुझे t निकालना है ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो गरीब बच्चे होते हैं वो समेशन fx करते हैं, बाद में समेशन fy करते हैं, फिर मोमेंट लेते हैं। अपन लोग डायरेक्ट करेंगे, अपन डायरेक्टली मोमेंट ले लेते हैं, समेशन मोमेंट अबाउट a करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन fy के तो भी आंसर आएगा, मुझे मोमेंट पसंद है। 60 इनटू a पे ले रहा हूं, 60 इनटू 0.8, 60 इनटू 0.8 क्लॉकवाइज प्लस, उसके बाद में t cos थीटा तो a में से पास हो रहा है 0, t sin थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 36.86 इनटू 1.6 एंटी क्लॉकवाइज माइनस इक्वल टू 0, अननोन से t है निकल जाएगा, 60 into 0.8 is equal to t sin 36.86 into 1.6, t आ गया, 60 into 0.8 whole thing divided by sin 36.86 into 1.6, ये कितना आया बच्चों, ये आया 50.01 न्यूटन कैल्सी में, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ऑप्शन डी है 50 न्यूटन। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। If two forces each of 10 Newton act at an angle theta, what is the resultant? बहुत भारी समय, ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, ओके। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो मुझे फाइंड करके बताना है r क्या है। तो बस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्ट कर दो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो हमारे केस में a की जगह पे क्या 10 स्क्वायर, b की जगह पे 10 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 10 into 10 cos थीटा, सही। 10 स्क्वायर इज 100, दिस 10 स्क्वायर इज 100, 100 प्लस 100 इज 200, और यहाँ पे 2 into 10 into 100 is again 200 cos थीटा। फ्रो 200 कॉमन लेकर सकते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये 1 प्लस cos थीटा जो होता है, मैं साइड में लिख के देता हूं, थोड़ा मैथ्स है। 1 प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है। अब 2 into 200 को
देखो 2 2 4 होता है, मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। 2 2 4 होता है और ये 100 में साइड में लिखता हूँ, स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो इसलिए ऐसे लिख सकता हूँ। 2 2 4, देखो ना 4 into 100 is 400, 200 into 2 is also 400, सिर्फ स्प्लिट करके रखा। अंडर रूट ऑफ 4 is 2, अंडर रूट ऑफ 100 is 10, या फिर छोड़ो जाने दो, 200 into 2 is 400, आप 400 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो क्या होता है 20 होता है, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाय 2 होता है। तो ये ऑप्शन है क्या कहीं पे रिजल्टेंट के, चेक करो 20 cos थीटा बाय 2, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। आसान सा है। ओके, question number 10, as shown in figure, the moment due to certain force P is 90 Newton meter anti-clockwise about the point A. ठीक है, summation of moment about A, मैं given data लिख देता हूँ। given क्या क्या दिया, moment about A is 90 Newton meter anti-clockwise about point A, 90 Newton meter anti-clockwise है इसलिए मैं माइनस कर देता हूँ, convention, and 180 Newton meter clockwise about origin, so moment about O is plus 180 Newton meter, and the moment, if the moment due to the same force P about B is 0, summation of moment about B is 0, then the value of P is, so find क्या करना है, P find करना है, P क्वेश्चन, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब ये डेटा दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट जो है हेल्प करेगा P को लोकेट करने में। मोमेंट अबाउट B इज 0, इसका मीनिंग है P फोर्स P पे ही होगा। लेट मी अज्यूम P फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एट एन एंगल थीटा, लेट मी अज्यूम P फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एट एन एंगल थीटा। P को सर आपने B पॉइंट पे क्यों रखा, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, इसलिए रखा क्योंकि P फोर्स को अगर मैं B पे रखता हूं तो ऑफ कोर्स समेशन ऑफ मोमेंट एट B क्या हो जाएगा, ड्यू टू P फोर्स 0 हो जाएगा। देखो ना, लो B पे मोमेंट हो, कोई फोर्स नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन कैसे किया, P is assumed in first quadrant and is located at B। क्यों ऐसा, since summation of moment at B is 0, इसके कारण। अब देखो ये दो इक्वेशंस में यूज करूंगा, 1 और 2, ठीक है। अब from 1 summation of moment about A is minus 90 Newton meter। A क्या वो मोमेंट लेंगे हम, चलो P के दो कंपोनेंट, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, चलो एक के बोर्ड मोमेंट लेते हो, P cos थीटा, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो P cos थीटा ये क्या करो, फ्रॉम 1 समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इज minus 90 न्यूटन मीटर, तो P cos थीटा into 3, ओके। नेक्स्ट P sin थीटा, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, पेन को घुमाओ क्लॉकवाइज है ये भी, तो प्लस P sin थीटा into 6 is equal to what, minus 90 की आंसर। Let me call this as equation number 3। From 2 that is summation of moment about O is equal to how much, plus 180 Newton meter, ओके। O क्या हो, जब मैं मोमेंट लूंगा तो P sin थीटा तो इसमें से पास होगा, वो से तो मोमेंट हो गया 0, P cos थीटा इनटू डिस्टेंस कितना है 3 क्लॉकवाइज, तो P cos थीटा इनटू 3 इज इक्वल टू 180 और दिस इज 4। अब ये दो इक्वेशन और दो अननोन है, एक है थीटा एक है P, लेकिन मुझे इंटरेस्ट किसमें है, P में। देखते हैं कैसे करते हैं। तो P cos थीटा इनटू 3 का आंसर 180 है, तो P cos थीटा इनटू 3 ऊपर भी है, तो उसके जगह पे मैं 180 लिख सकता हूं, सही। ओके रुको, सबसे पहले फ्रॉम या पे लिखो फ्रॉम 4, P cos थीटा का आंसर क्या आएगा, P cos थीटा 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 60 ना, ओके। कॉल दिस एज लेट मी से इक्वेशन नंबर 5,
Okay, next. Put 4 in 3. 4 in 3. So what would I get? P cos theta into 3 के वैल्यू 180 डाल देता हूँ यहाँ पे 180 प्लस P sin theta into 6 P sin theta into 6 is equal to minus 90. Okay, 180 वो साइड गया 180 वो साइड गया तो minus 180 minus 90 minus 180 is how much? minus 270. Minus 270. P sin theta into 6 is equal to minus 270. सही है? Okay. What after that? 6 नीचे डिवाइड करो. P sin theta का वैल्यू आ गया. P sin theta is how much? 270 divided by 6 करो. minus 45. Minus 45. Okay. अब देखो. This is 6. This is 5. This is 6. Now what you do is divide करो. 6 divided by 5 करो. थीटा आ जाएगा. देखो P sin theta divided by P cos theta. Sin PP कैंसिल हो जाएगा. Sin upon cos is tan theta is equal to minus 45 upon 60. कैलसी में डालो आंसर करो. minus 45 upon 60 करो tan इनवर्स बताओ. थीटा का आंसर कितना आया? minus 36.86. minus 36.86 डिग्री. ओके. नेक्स्ट. अब P कैसे निकालेंगे? थीटा का वैल्यू किसी एक में डाल दो. पुट इन 5. पुट इन 5. 5 में पुट करो. P cos minus 36.86 is equal to 60. ये नीचे डिवाइड करो. cos minus 36.86. P का वैल्यू आएगा 75 न्यूटन. P का वैल्यू आएगा 75 न्यूटन. चेक करो सही है क्या? तो अगर फाइनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो कैसा रहेगा मैं वो भी बता देता हूं. दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B. ओके. P75 पॉजिटिव साइन इंडिकेट अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, दैट इज अवे फ्रॉम B. थीटा नेगेटिव आया मतलब ये थीटा जो है मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया था ना, तो क्लॉकवाइज लेना चाहिए. यानी मैंने ऐसे अज्यूम किया था ना थीटा, तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, नीचे की तरफ लेना चाहिए. 36.86 डिग्री और ये P का वैल्यू है 75 न्यूटन. ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने आपको. जरूरत एग्जाम में इसकी है सिर्फ. ये टाइप करने के लिए आता है एग्जाम में, लिखने के लिए आता है. गेट एग्जाम में लिखना पड़ता है 75.